हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा चैनल वंस अगेन। सो जैसा कि आप देख सकते हैं और आपने होपफुली हमारी फर्स्ट वीडियो जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका के साथ है वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो मैं अपने गेस्ट को आज आपसे पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। शी इज डॉक्टर दीपिका, एमए साइकोलॉजी, और इनका 3 इयर्स का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो हमने हमारा जो पर्पस है डॉक्टर दीपिका को बुलाने का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लैनेट आयुर्वेदा में हम बिलीव करते हैं कि जितनी तरह की भी नेचुरल थेरेपीज हैं और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, आपकी जो होलिस्टिक हेल्थ है, हम उसको ठीक कर सकें। और इसीलिए हम डिफरेंट ओपिनियंस के लिए आपके सामने नए गेस्ट लेक्चरर्स या डॉक्टर्स को बुलाते रहते हैं ताकि आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिल सकें और आपको पता लग सके कि एक्चुअल जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। और यहीं पे मैं ओपिनियंस के बेस पे ही आपको बता दूं कि जब भी हमारी टीम आपको कंसल्टेशंस के लिए गाइड करती है और कुछ पेशेंट्स का या कुछ लोगों का मानना होता है कि हमारा अगर एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमें एक डॉक्टर से ही करवाना है, बट अगर हमारी टीम आपको गाइड करती है फॉर द सेकंड ओपिनियन, फॉर श्योर इट इज फॉर योर बेस्ट, क्योंकि डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनके थ्रू हो सकता है कि कनेक्टिविटी जो है आपके साथ किसी अदर डॉक्टर की बेटर हो और आप थोड़ा सा फास्टर हील कर पाए। क्योंकि डॉक्टर्स आर ऑल गुड, सारे डॉक्टर्स आपको हील करने के लिए ही बैठे हैं, बट डिफरेंट ओपिनियंस लेना आपको एक डिफरेंट ओपिनियन देता है। और जो हम बात करते हैं जेन जी की लैंग्वेज में कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर्स के साथ आपकी वाइब ज्यादा अच्छी कनेक्ट हो सकती है। तो वी होप कि हमारी इस वीडियो और अगली वीडियोस जो हम डॉक्टर दीपिका के साथ बनाने वाले हैं उन सब में भी आप कनेक्ट कर पाएं और अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को जान पाएं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हेलो डॉक्टर दीपिका। हेलो मैम। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट है और इस पे बहुत ज्यादा वीडियोस अवेलेबल अभी तक नहीं है, सो वी थॉट कि आज हम इस टॉपिक को कवर करें ताकि ये जो बहुत रेयर प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी जो आज के टाइम पे कॉमन होती जा रही हैं, तो आज हम जानेंगे कि ये क्यों कॉमन होती जा रही हैं और इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम डॉक्टर दीपिका से जानेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ मेंटल इलनेस। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। एक्सट्रीम मूड स्विंग्स में पर्सन को ये नहीं पता चलता वो कर क्या रहा है। इसके 2 पोल्स होते हैं, मेनिया और डिप्रेशन। मेनिया में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, इम्पल्सिविटी है हमारी। डिप्रेशन में वही सडनली लो फेज, होपलेसनेस, सैडनेस कंटिन्यूअस चलती रहती हैं। ओके, तो जैसे आपने बोला मेनिया और डिप्रेशन, बट डिप्रेशन को एक अलग डिसीज भी माना जाता है। राइट। तो आप एक बार तीनों का डिफरेंस क्लियर करेंगे कि बाइपोलर, मेनिया और डिप्रेशन क्या है तीनों? सी, हम बाइपोलर किसी को कब बोलेंगे, जब उसमें मेनिया भी है, डिप्रेशन भी है। लाइक सडनली एनर्जी बहुत ज्यादा हाई चलेगी, सडनली एनर्जी बहुत ज्यादा लो चलेगी। इसके कारण काफी सारी चीजें डिस्टर्ब होती है। हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे रिलेशनशिप है, हमारा जजमेंट जो हम कर रहे होते हैं, लाइफ को किस वे में देख रहे होते हैं, सब कुछ अफेक्ट होता है। ठीक है, अब डिप्रेशन एक अलग चीज है, मेनिया एक अलग चीज है, बाइपोलर में दोनों है। ओके, ठीक है। डिप्रेशन इज लो मूड है, सैडनेस है, होपलेसनेस है, सुसाइडल थॉट्स हैं, वो बाइपोलर में भी है। ठीक है। अब मेनिया है, मेनिया सिर्फ एक हाई एनर्जी है जिसमें कि बहुत ज्यादा हाई इम्पल्सिविटी है, हाई एनर्जी है, ये सेपरेट है। एकदम ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाना और इस तरह की चीजें। बाइपोलर में दोनों है। ओके, है ना, बाइपोलर में दोनों है। तो डॉक्टर दीपिका आपने जैसे बताया कि मेनिया, पहले हम एक चीज पे बात करते हैं कि बहुत ज्यादा इम्पल्सिवनेस हो जाना। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो शायद हमारे व्यूअर्स भी कनेक्ट कर पाएंगे कि ये जो चीज है ये शायद एक कॉमन लेवल पे भी होती है लाइफ में, कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है हम अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि हम अचानक से बहुत ज्यादा लो फील करने लगते हैं। तो ये किस लेवल पे जाके बाइपोलर डिसऑर्डर बन जाता है? एक सारे सब में ना एक एपिसोड होता है। जैसे एक मेनियक एपिसोड आ गया, जैसे कोई भी बहुत तेजी आ गई किसी भी चीज में, है ना, कोई एक चीज बाय करनी है, कोई रिएक्शन है, एक तेजी आ गई, या अगर लो मूड है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ बाइपोलर में मेनिया की बात करूं
कि हम बाइपोलर हम कब डायग्नोज कर देंगे, है ना? Yes. एटलीस्ट वो सेम स्टेज 7 डेज तक कंटिन्यूअस चली, Okay. सेम स्टेज, Okay. कि पर्सन पहले दिन से अब तक एक अलग ही स्टेट में है, Okay. वो 7 डेज तक अगर वो कंटिन्यूअस चल रही है, फिर हमें जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि Okay. कोई तो अब प्रॉब्लम है, Okay. बिकॉज वो दिखेगा, उसकी लाइफस्टाइल में भी बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फैमिली के साथ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आएगी। ओके तो ये जो 7 डेज है, लाइक इन 7 डेज में जैसे आपने बताया कि एक जो मैनिक वाले एपिसोड्स है वो कंटिन्यूअसली उस मेनिया मोड में ही रहेगा, राइट राइट। और फॉर द नेक्स्ट 7 डेज ही कैन गो इनटू डिप्रेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। Okay. हमने बात की डायग्नोसिस की कि Okay. कब हम उसको एक डिजीज मानेंगे। ओके बाइपोलर जो है, हम ठीक कब है। उसको बाइपोलर बोलेंगे ठीक है। कि जब वो एक सेम एक 7 days 7 रहेगा। डेज के अप्रोक्स है, Okay. उसके बाद 7 डेज से पहले तक तो चलो 1-2 दिन की एक्साइटमेंट है, 2 दिन की Exactly. प्रॉब्लम है, उसको हम डिजीज नहीं काउंट करेंगे। ओके ठीक है, 7 डेज Okay. के बाद 7 डेज तक सेम रिपीट हो रहा है, आफ्टर दैट हमें कंसल्ट करना चाहिए, एटलीस्ट ओके एक कंसल्टेशन जरूरी है। बिल्कुल। तो आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर कर दिया, एंड आई शुड से कांग्रेचुलेशंस टू द व्यूअर्स कि अभी तक शायद उनको लगा हो इस 1 मिनट के पार्ट में कि कहीं हमें भी तो बाइपोलर नहीं है, बट एज डॉक्टर दीपिका क्लियर्ड कि अगर वो चीज आपकी 7 डेज चलती है, लाइक हम एग्जांपल शॉपिंग का ले सकते हैं, बहुत एक्साइटमेंट है, हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो अगर आप कंटिन्यूअसली 7 दिन तक शॉपिंग कर रहे हैं और स्टिल आपका जो वो मेनिया वाला एपिसोड है वो खत्म नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स यू हैव टू थिंक अ लिटिल और यू हैव टू कंसल्ट। एंड सेम थिंग फॉर डिप्रेशन, राइट, कि कंटिन्यूअसली अगर हम इस मोड में हैं। ओके सो यहाँ पे मैम एक डिफरेंस में और जानूंगी कि डिप्रेशन जो है इट इज अ लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, राइट, लाइक डिप्रेशन में भी बंदा हफ्ता 10 दिन 15 दिन या मे बी फॉर मंथ्स ही कैन बी इनटू लो मोड। तो वो डिप्रेशन जो है अगर वो कितने टाइम से ज्यादा अगर रहता है, या किस तरह से बाइपोलर और डिप्रेशन को हम अलग करेंगे? सी डिप्रेशन में जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एटलीस्ट 2-3 वीक्स अगर आप सेम फेज में हो, हाँ, देन आपको एक कंसल्ट करने की जरूरत है। ओके देन आपका डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि कौन सा डिप्रेशन चल रहा है ना, काफी तरह के हैं, तो वो आपका डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि सिवियरिटी कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, एक्सट्रीम है, किस लेवल तक जा रहा है। ठीक है। अब रही बात बाइपोलर की, जो हमने अभी बात की, जो इसका जो एक डिप्रेशन है वो एक लो मूड, बिल्कुल ऐसा डाउन हो जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं होता कि इतने दिन ये इतने दिन ये, ठीक है। बट ये चीज है, अगर मेनिया की भी बात, बहुत तेजी आ जाना, वो नॉर्मल से ना अलग है, अलग होता है, बहुत तेजी आ जाना, सोना ही नहीं, ओवर हो जाएगा एकदम, ओवर एनर्जी, वो सबको दिख रहा है, सो ही नहीं रहे, अभी भी काम करे, अभी इधर काम करे। शॉपिंग का तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल था ना, ओवरऑल हम देखें सो नींद इसमें बहुत ज्यादा है जो डिस्टर्ब हो रही होती है, डे टू डे लाइफ में वो ओवर एनर्जेटिक हो जा रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली फॉर 7 डेज चल रहा है, राइट। सेम फेज हमारा 7 डेज तक चला, एग्रेसिवनेस भी आएगा, वो इंपल्सिविटी है, सारी कुछ वो हमें बिहेवियर में शो होगा। ओके तो इसमें लाइक अगर हम बात करें कि एक हमने बात की ओवर एनर्जी होना फॉर एक्साइटमेंट, फॉर द हैप्पी साइड, तो इसमें एंगर का रोल भी वैसा ही रहेगा कि ओवर एंगर आना कंटिन्यूअसली, वो भी उसी में आएगा। ओके तो हमने मेनिया और डिप्रेशन का डिफरेंस यहाँ तक जाना, और बाइपोलर डिसऑर्डर का कुछ कॉज हम दे सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट कॉजेस रहते हैं? सी कॉज तो बेसिकली हमारा एक जेनेटिक्स भी आ जाती है, ठीक है। बाकी जो हमारा मेन थिंग है, कोई ट्रॉमा है, कोई पास्ट की कोई ऐसी चीज है जो नहीं भुलाई जा रही है, लॉस ऑफ समवन है, एनीथिंग, बेसिकली स्ट्रेस। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हमने उसको कैरी कैसे किया है। कुछ लोग उस स्ट्रेस से सिर्फ डिप्रेस्ड होंगे, कुछ लोग उससे कोप अप कर जाएंगे, कुछ लोगों को एंजाइटी होगी, कुछ लोगों को बाइपोलर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डॉक्टर दीपिका ने काफी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के नाम ले लिए, और हम देख रहे हैं कि ये सारी मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे हम लाइक एक ही प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, और डिप्रेशन पे ऑलरेडी वीडियो आप लोग देख चुके हैं हमारे चैनल पे, और अगली कुछ वीडियोस में आप देखेंगे कि अदर मेंटल हेल्थ पे भी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस पे आने से पहले हम एक चीज क्लियर करेंगे डॉक्टर दीपिका, लाइक इंडिया में अगर हम मेनली देखें कि किसी साइकोलॉजिस्ट या मेंटल थेरेपिस्ट के पास जाना कॉमन नहीं है, इट्स लाइक अ टैबू, कि अगर कोई जिक्र भी करे कि मेरा कंसल्टेशन है या अपॉइंटमेंट है किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो लोग उसको
पागल बोलना पहले ही शुरू कर देते हैं, राइट? तो इसके बारे में आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि किस स्टेज पे उनको कंसल्ट जरूर करना चाहिए और उस टैबू से वो लोग कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तक अवेयरनेस होनी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल अवेयरनेस ही नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, कि हमें कोई प्रॉब्लम है। एंड सेकंड थिंग इज दिस, अगर प्रॉब्लम है तो हेल्प लो। बिल्कुल, ये कुछ चीजें हैं ना जो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बोलेगा कोई पूछेगा फिर हम करें, नहीं, खुद के लाइफ के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो। बिल्कुल, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है ना। तो एक अवेयरनेस की जरूरत है। अगर कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, आजकल गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ है, पॉडकास्ट है, आप वो सुनो, एटलीस्ट सेल्फ डायग्नोस करो उस चीज को कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल, हम नहीं जा पाते अगर, तो अगर सेल्फ डायग्नोस कर लिया, आफ्टर दैट देखो सब कुछ आप नहीं कर सकते खुद। बिल्कुल, उसके बाद आपको कंसल्ट करना जरूरी है। बिल्कुल, आपको सिवियरिटी डॉक्टर ही बताएगा, एक साइकोलॉजिस्ट ही बताएगा, एक डॉक्टर ही बताएगा। खुद से आपको इतना पता चल जाएगा मुझे ये प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम मुझे कुछ तो है, बिल्कुल, मैं अभी नॉर्मल तो नहीं हूँ, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे आप हेल्प ले सकते हो। बजाय देखो अवेयरनेस, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करो। बिल्कुल, ये जरूरी है। अगर कोई परेशान है तो उससे बात करो, उससे पूछो, बजाय मजाक बनाने के, है ना। बिल्कुल, वो चीज हमें लाइक खुद से शुरू करनी पड़ेगी कि अगर हमें चेंज लाना है सोसाइटी में तो चेंज शुड स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द सेल्फ। तो यहाँ पे जैसा कि डॉक्टर दीपिका ने बोला कि आप सेल्फ डायग्नोसिस कर सकते हैं, बट आज के टाइम पे हम देखते हैं कि ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का। लाइक अगर किसी को थोड़ा सा भी कहीं पेन भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल लाइक हल्का सा भी आपको चेस्ट के आसपास पेन हो जाए या कुछ, तो लोग इसको ओवर थिंक कर लेते हैं, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। तो पहले तो उस चीज को मैनिफेस्ट करना आप बंद कीजिए, राइट? और उसके अलावा अब हम बात करते हैं थेरेपीज पे कि अगर थोड़ा बहुत चीजें हैं तो कैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट भी किया जा सकता है और ट्रीट भी किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी जनरल थेरेपीज आप बताइए जो बाइपोलर डिसऑर्डर में लाइक उसको हम प्रिवेंट भी थोड़ा सा कर सकें, बहुत ज्यादा एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी अगर है उसको हम कम कर सकें। तो ऐसी क्या थेरेपीज आप गाइड करेंगे? बाइपोलर की देखो, बाकी केसेस में तो सिर्फ हम थेरेपी से चीजें ठीक कर सकते हैं। बाइपोलर में समटाइम्स चीजें अनकंट्रोलेबल होती है, तो हमें मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है। मूड स्टेबलाइजर्स हो गए, एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, उनकी हम हेल्प ले सकते हैं। स्टिल मैनेजेबल है। अगर हमें स्टार्टिंग में ही अर्ली डायग्नोज हो गया तो हम उसमें सीबीटी यूज कर सकते हैं, फैमिली थेरेपी यूज कर सकते हैं कि बाइपोलर के पेशेंट्स को हैंडल कैसे करना है, बिकॉज उसके लिए फैमिली थेरेपी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। हाँ, और आजकल के टाइम पे जो बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रही है लोगों को, ड्रग एडिक्शन है ना, तो उनके केसेस में भी बाद में एक्सट्रीम मूड स्विंग्स देखने को मिलता है, एक लेवल तक आके। बिल्कुल। तो इनके केसेस में भी बाइपोलर कॉमन है और उनमें ओवर एग्रेसिवनेस ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक एडिक्शन के बाद जो एक स्टेज आती है, तब भी बाइपोलर का एक कॉज मैं बोलूंगी एडिक्शन भी है आजकल के टाइम पे। जो बच्चे बहुत एडिक्शन है, ओपियम है, वेपिंग है, एनीथिंग। तो थेरेपीज में आप क्या क्या बताएंगे जो व्यूअर्स इंक्लूडिंग कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में कि ये चीजें कम हो? और साथ में जैसे आपने पहले बात की कि सीबीटी और फैमिली थेरेपी, तो थोड़ा सा आप इसको ब्रीफ करेंगे कि सीबीटी क्या है और फैमिली थेरेपी आपने बताया कि आप फैमिली को गाइड करते हैं कैसे हैंडल करना है। ओके, तो सीबीटी इज व्हाट अबाउट? सीबीटी इज कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉग्निशन पे काम होता है, सोच पे काम होता है। कि कोई भी सिचुएशन आ रही है, सिचुएशन के बाद जो भी थॉट्स आ रहे हैं, अब मान लो कोई भी सिचुएशन है, जैसे आपने हार्ट साइड पेन का आपने एग्जांपल दिया, दिस इज सिचुएशन कि मुझे पेन हुई है ना। आफ्टर दैट मेरे माइंड में थॉट आ गया मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, तो इस थॉट को चेंज करना है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक थॉट। ऑटोमेटिकली आ गया बिकॉज हमारा माइंड डिस्टर्ब है। तो हमें इस कॉग्निशन को, इस थॉट को चेंज करना है कि नाउ व्हाट यू थिंक। ठीक है, इस पे काम करना है कि ऑल्टरनेटिव क्या हमारे पास ऑप्शंस है इस थॉट को लाइक कह लो कि हटाने का, या इस थॉट को कवर अप करने का हमारे पास क्या ऑप्शन है।
या जब हमारी ठीक है? थिंकिंग हम चेंज करेंगे धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी और पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे। लाइक अगर वो सेम पेन है और कोई पॉजिटिव थिंकिंग का बंदा है तो वो जनरली सोचेगा कि ठीक है, थोड़ा सा पेन है, हो गया होगा किसी वजह से, ठीक हो जाएगा। और दूसरा पर्सन जो नेगेटिव थिंकिंग में है वो उसको हार्ट अटैक के लेवल तक लेके जा सकता है। वो हेल्थ एंजाइटी वाला पार्ट चला गया। एग्जैक्टली। ओके, तो इसमें मैम क्या आप योगा या प्राणायाम कुछ ऐसे हैं जो आप सजेस्ट करेंगे जो लोग कर सकते हैं? राइट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है हमारी, मेडिटेशन है, योगा है और लोम विलोम है ना? ये बेसिक कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। ओके, तो ये थेरेपीज हैं। और बाकी जैसे कि बात की डॉक्टर दीपिका ने कि बाइपोलर डिसऑर्डर लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब अपनी जगह कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, बट बाइपोलर डिसऑर्डर एक थोड़ा सा हाई लेवल का डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें आपको डॉक्टर से डायग्नोसिस करवाने की फॉर श्योर जरूरत है। तो उसके लिए हमारा जो कंसल्टेशन पैनल है, आप वहां पे भी बातचीत कर सकते हैं। और जैसा कि हम आपको श्योरिटी देते हैं कि वो एकदम पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन रहती है, वहां पे आपकी बात कहीं भी लीक नहीं होगी और आप जो भी बातचीत कर रहे हैं आप अपने प्राइवेट रूम में बैठ के आप बातचीत डॉक्टर से कर सकते हैं। कोई भी और उस बात को नहीं सुन रहा है, ना ही किसी को पता लग रहा है, और धीरे धीरे आपके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सॉर्ट भी हो जाएंगे। तो जैसा कि डॉक्टर दीपिका आपने बोला कि मेडिसिन हम देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, इसी तरीके से प्लैनेट आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं जो डॉक्टर विक्रम चौहान ने खुद फॉर्मुलेट की हैं, और कुछ क्लासिकल प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें हम बात करते हैं जो मेधे हैं आयुर्वेद में, जिनको हम ब्रेन हर्ब्स बोलते हैं फॉर कॉग्निटिव फंक्शंस, जो बेस्ट हर्ब्स हैं, दैट इज ब्राह्मी कैप्सूल्स हैं हमारे पास, उसके बाद अश्वगंधा कैप्सूल्स हैं, गोटू कोला कैप्सूल्स हैं। उसके अलावा कुछ पेटेंट प्रोडक्ट्स जो फॉर्मुलेशंस डॉक्टर विक्रम चौहान ने बनाए हैं, जैसे स्ट्रेस सपोर्ट है, वो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इट सपोर्ट स्ट्रेस, कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस करता है और धीरे धीरे जो स्ट्रेस के नेक्स्ट स्टेजेस हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या और भी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज, उनको भी प्रिवेंट करता है। उसके अलावा हमारा न्यूरोजेनिक कैप्सूल्स है, न्यूरोप्लान सिरप है, तो हर लेवल पे ये चीज आप ले सकते हो। सेल्फ डायग्नोसिस का हमने बात किया, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपको कुछ भी हेल्थ इशू लग रहा है आप हमेशा कंसल्ट करें। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर दीपिका मैं बात करूंगी कि लाइक फिजिकल हेल्थ में भी अगर नॉर्मली कोई बोले कि एक बार फुल बॉडी चेकअप करवा लीजिए या ओवरऑल वंस अ ईयर लोगों को करवाना चाहिए, तो डज इट गोज फॉर सेम फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, कि मेंटल हेल्थ के लिए भी साइकोलॉजिस्ट से आपको एक बार तो कंसल्ट कर लेना चाहिए, लाइक इन एवरी 3 months और 6 months? ये चीज हम करवा भी सकते हैं, लेकिन आजकल एक अवेयरनेस, जैसे मैंने बताया कि अब लोगों में आ भी रही है, कुछ लोगों में नहीं भी आ रही है ना, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बेसिकली ना आजकल की जनरेशन स्मार्ट है, उन्हें पता है हमें क्या डायग्नोसिस है, उनसे डील कैसे करना है, ठीक है। अब कुछ लोग सेल्फ डीलिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जिनसे नहीं डील हो रहा है ना, एटलीस्ट वो कंसल्ट तो जरूर करें। हाँ, बट कई बार वो स्मार्टनेस जो है वो ओवर स्मार्टनेस में भी कन्वर्ट हो जाती है, वो गलत है, राइट? हाँ, और जैसे डॉक्टर ने बताया कि आप पॉडकास्ट के थ्रू या इस तरह से आप सिम्टम्स देख सकते हैं, बट उसके लिए भी वी विल से यू कि आप कुछ अच्छे पॉडकास्ट ही देखें। अच्छे पॉडकास्ट का मतलब है जो साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट हैं। लाइक हम आयुर्वेद में कहते हैं हमेशा कि हमारे आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स हैं और भी आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो काम कर रहे हैं, बट उनके अलावा कुछ नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। तो बेटर है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल से बातचीत करेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ कि वो आपकी डिसीज जो है वो ज्यादा वर्स्ट नहीं होगी, राइट? तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि जैसे आप फिजिकल हेल्थ के लिए कंसल्ट करते हैं, चेकअप करवाते हैं, वैसे ही आप मेंटल हेल्थ के लिए भी once in 3 months एटलीस्ट या once in 6 months एटलीस्ट, या जब आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है या लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता, तो हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं, फिजिकल हेल्थ भी हमारी इफेक्ट होती है। तो फॉर द सेम आई विल सजेस्ट कि आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात कीजिए, ताकि हो सकता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आगे होने वाली है उसका अकरेंस प्रिवेंट हो सके, राइट? तो हमने मेडिसिन की बात की, थेरेपीज की बात की, और बाइपोलर डिसऑर्डर बातचीत करने के लिए इसमें इतना ही था, राइट?
और कुछ और आप एडिशन करना चाहेंगे इसमें कि कुछ क्विक टिप्स या कुछ जनरल स्टेटमेंट्स आप लोगों को देना चाहें? डेली बेसिस पे आप जनरलिंग, डेली बेसिस पे मेडिसिन, ये बेसिक कुछ चीजें हैं, एक्सरसाइज करना, योगा, ये आप अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाना चाहिए हमें, बिल्कुल, जिससे कि जो एक स्ट्रेस आने भी वाला है एटलीस्ट वो न्यूट्रलाइज हो जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो जब हम अपनी हैबिट्स, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सारी हेल्थ हमारी बैलेंस में रहेंगी। और हमारा ये वीडियोस बनाने का पर्पस आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। पर्पस इज जस्ट जो डॉक्टर दीपिका ने बोला कि अवेयरनेस जरूरी है, सही अवेयरनेस जरूरी है, तो डर में मत रहिए, कंसल्ट करिए अगर कोई भी इश्यू है। और प्लैनेट आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं एज ऑलवेज। बाकी कोई भी अगर आपको कंसर्न है या कुछ भी पूछना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करेंगे और अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे एक नए हेल्थ इश्यू के साथ, जस्ट फॉर अवेयरनेस एंड फॉर योर एजुकेशन, ताकि आपकी हेल्प हो सके। सो एंड एट द लास्ट आई विल से फॉर द फूड, जैसा कि डॉक्टर दीपिका ने बोला, और लाइफस्टाइल, फॉर द फूड वी से ऑलवेज दैट इफ नेचर डजंट मेक इट, डजंट टेक इट। सो बी केयरफुल, टेक केयर, स्टे हेल्दी। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।